चलें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इस सवाल में हमें दो सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स दिए गए हैं। उनकी हाइट्स का रेशियो 5:3 है। हमें छोटे टैंक का वॉल्यूम दिया गया है जो कि 270 क्यूबिक मीटर्स है और हमें बड़े टैंक का वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम दी गई इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज है सिमिलर। इसका मतलब है कि दोनों टैंक्स शेप में एक जैसे हैं, सिर्फ साइज का फर्क है। हाइट्स का रेशियो है 5:3 और छोटे टैंक का वॉल्यूम है 270। हम उन चीजों को वेरिएबल्स दे देते हैं। बड़े टैंक के लिए V1 और H1 और छोटे टैंक के लिए V2 और H2। इस तरह हमारी इक्वेशंस बन जाती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। H1/H2 is 5/3 and V2 is 270। हमारा गोल है V1 फाइंड करना। अब स्टेप 2 में हम सिमिलर शेप्स के वॉल्यूम्स के दरमियान रिलेशनशिप को याद करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी दो 3D शेप्स सिमिलर हों तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स के रेशियो का क्यूब होता है। स्क्रीन पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इक्वल्स लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 होल क्यूब। अब हम इस फॉर्मूला को अपने सिलेंडर्स पर अप्लाई करते हैं। यहां लेंथ की जगह हम हाइट यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है V1/V2 इक्वल्स ब्रैकेट में H1/H2 होल क्यूब। इसे अच्छी तरह समझ लें क्योंकि पूरा सवाल इसी फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज डालेंगे। हमें पता है कि H1/H2 की वैल्यू 5/3 है और V2 की वैल्यू 270 है। इन वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने पर हमारी इक्वेशन बन जाती है V1 डिवाइडेड बाय 270 इक्वल्स 5/3 होल क्यूब। अगला स्टेप है इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना। हमें 5/3 का क्यूब निकालना है। फ्रैक्शन का क्यूब लेने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग क्यूब लेते हैं। तो 5 का क्यूब है 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 जो कि 125 होता है और 3 का क्यूब है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 जो कि 27 होता है। इस तरह 5/3 का क्यूब बन गया 125/27। अब इस सिंप्लीफाइड वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में वापस रखते हैं। तो हमारी इक्वेशन अब हो गई है V1 डिवाइडेड बाय 270 इक्वल्स 125 डिवाइडेड बाय 27। हम सोल्यूशन के करीब आ रहे हैं। स्टेप 5 में हमारा मकसद है V1 को फाइंड करना। ऐसा करने के लिए हमें V1 को इक्वेशन में अकेला करना होगा। अभी V1 के नीचे 270 है जो डिवाइड हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 270 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो V1 अकेला रह जाता है और हमारी इक्वेशन बन जाती है V1 इक्वल्स 125/27 मल्टीप्लाइड बाय 270। चलें अब कैलकुलेशन करते हैं। इसको आसान करने के लिए हम पहले 270 को 27 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं V1 इक्वल्स 125 मल्टीप्लाइड बाय 270 डिवाइडेड बाय 27। आप आसानी से देख सकते हैं कि 27 टाइम्स 10 270 होता है। इसका मतलब है कि 27 270 में 10 दफा जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, हम 27 और 270 को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन के बाद हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। अब हमें सिर्फ V1 इक्वल्स 125 टाइम्स 10 को सॉल्व करना है। और अब आखिरी स्टेप, हम 125 को 10 से मल्टीप्ली करते हैं। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्ली करना बहुत आसान है, बस उसके आगे एक 0 लगा दें। तो 125 बन जाएगा 1250। ये हमारे बड़े टैंक का वॉल्यूम है। तो
हमारा फाइनल रिजल्ट है कि बड़े सिलिंड्रिकल वाटर टैंक का वॉल्यूम 1250 क्यूबिक मीटर्स है। हमेशा याद रखें कि आंसर के साथ करेक्ट यूनिट्स यानी इस केस में m क्यूब्ड जरूर लिखना है।